Hey guys, welcome back to Sapex Education. So, topic of today's video is electric field due to charge spherical shell. Applications of गॉस थ्योरम के अंडर का ये टॉपिक है. प्रीवियसली हमने दो एप्लीकेशन देख ली है, अब ये थर्ड एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल मतलब होलो स्फीयर. जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, एक स्फीयर है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है. ओके, होलो है, दैट इज स्फेरिकल शेल. ये स्फेरिकल शेल के ऊपर यू कैन सी मैंने पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं एंड टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द शेल इज कैपिटल क्यू. राइट, ये जो शेल है, स्फीयर है, उसकी रेडियस है कैपिटल आर. नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात आएगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके लिए हम उसकी चार्ज डेंसिटीज लेंगे. तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ना, बिकॉज स्फेरिकल शेल है. समझना, स्फेरिकल शेल है, उसके पास सिर्फ एक सरफेस है. ओके, अंदर भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं, सरफेस है. तो सरफेस है, दैट्स व्हाई इट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, ऐसा होता है. सो यहाँ पे टोटल चार्ज उसका कैपिटल क्यू और टोटल एरिया फाइंड करें अगर तो 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, एरिया ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उसके यहाँ पे बाहर वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अंदर वाले एरिया में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है. राइट, तो हम क्या करेंगे, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की सबसे बेस्ट मेथड है टू यूज गॉस थ्योरम. ओके, तो सबसे पहले हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं स्फेरिकल शेल के अंदर. ओके, इनसाइड दी स्फेरिकल शेल. तो ये शेल के अंदर हम आ जाते हैं. सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये पॉइंट. ओके, ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ये जो पॉइंट है वो स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे है. सो यहाँ पे हमने जो स्मॉल आर डिस्टेंस दिया है वो लेस देन कैपिटल आर, मतलब कि स्फेरिकल शेल की रेडियस से लेस डिस्टेंस है स्मॉल आर, मतलब कि हम शेल के अंदर अंदर है. ठीक है, तो ये पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P1. सो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम यूज करेंगे. एंड गॉस थ्योरम ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द गॉस थ्योरम. और इसमें हम करते क्या है, ये दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करते हैं. ठीक है, बट टू यूज गॉस थ्योरम वी हैव टू कंसीडर गॉसियन सरफेस. राइट, आगे वाली दो एप्लीकेशन में भी हमने सेम किया है. तो गॉसियन सरफेस लेते हैं. गॉसियन सरफेस लेने के दो रूल्स हैं. रूल नंबर 1, गॉसियन सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिमेट्रिक होनी चाहिए. ओके, और रूल नंबर 2, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे P1 पॉइंट, वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूं, एक ऐसे स्फीयर ही कंसिडर कर रहा हूं, एक स्फेरिकल सरफेस ही कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान रखना. ठीक है, स्फेरिकल सरफेस ले ली मैंने जिसकी रेडियस स्मॉल आर है. ओके, तो मैंने एक स्फीयर लिया है और उसकी रेडियस कितनी कंसिडर करी है, स्मॉल आर कंसिडर करी है. तो ये जो है वो हमारी गॉसियन सरफेस हो गई. ओके, दिस इज गॉसियन सरफेस. वैसे स्फीयर के अंदर स्फीयर लिया है तो वो तो सिमेट्री ही है और P1 पॉइंट उसके ऊपर ही है, बिकॉज जो सरफेस ली उसकी रेडियस में स्मॉल आर ली और P1 का भी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है. तो ये दोनों जो रूल्स है वो ओबे हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो नाउ अप्लाई कर देते हैं ये लॉ, गॉस लॉ. क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज. अब एनक्लोज्ड चार्ज क्या होता है, हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है ना, गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम आप ध्यान से समझो. ठीक है, जो चलाया था वो ध्यान से समझो. गॉस थ्योरम में क्या है कि ये जो चार्ज है सिग्मा क्यू, वो जो गॉसियन सरफेस है ना उसके अंदर का चार्ज है. सो हमने कौन सी गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है, दिस इज. ओके, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस जो ब्लू से दिख रहा है आपको. और उसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है कोई चार्ज नहीं है. समझो, चार्ज जो है वो स्फेरिकल शेल की सरफेस में है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है. तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है उसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं है. तो सिग्मा क्यू जीरो है, सिग्मा क्यू जीरो है, ये टर्म जीरो है. तो ये पूरा मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा. इट मीन्स कि स्फेरिकल शेल
उसके ऊपर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर की डायरेक्शन में, अंदर के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, राइट। ये प्रूव कर दिया हमने। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सब समझो ना तुम, ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऐसे, राइट। उसके सामने वाला ये चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे छोटे छोटे पोर्शंस के, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। मतलब ऐसे सारे ऐसे पॉइंट लो और उसके सामने एक एक पॉइंट मिलते जाएंगे हमें जो एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो इसकी वजह से अंदर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है स्फेरिकल शेल में, राइट। चलो अभी दूसरी बात, अंदर का तो हो गया। नाउ अब आउटसाइड पे देखते हैं। स्फेरिकल शेल में आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। आउटसाइड, तो आउटसाइड में कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट मैं ले रहा हूं अभी, P2 पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस R, फाइन। और यहां पे जो डिस्टेंस R है इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि वो पॉइंट जो है वो स्फेरिकल शेल के बाहर है, राइट। सो अगेन वी हैव टू अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस। तो जैसा हमने इसमें स्फीयर लिया वैसा इसमें भी हम स्फीयर ले सकते हैं ना। ऐसा एक स्फीयर कंसीडर कर लो, ओके। ये स्फीयर कंसीडर कर लो जिसकी रेडियस स्मॉल r है। सो अगेन वी विल कंसीडर अ स्फीयर whose radius will be small r. We will consider a sphere whose radius will be small r, right? और P2 पॉइंट जो है वो उसके ऊपर ही है तो चलेगा, ठीक है। Now let us apply Gauss theorem. Gauss theorem कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equals to closed integration E dot dA is equals to enclosed charge upon epsilon naught. चलो अभी ये दोनों को इक्वेट करना है हमें। क्लोज इंटीग्रेशन E dA, E डॉट dA है तो E dA cos थीटा, E dA cos थीटा, एंड थीटा मींस व्हाट? एंगल बिटवीन E एंड dA, राइट। तो dA पहले निकालो। dA मतलब क्या? जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है वो गॉसियन सरफेस का स्मॉल पोर्शन, मतलब ये जो सरफेस है ना उसका स्मॉल पोर्शन, मतलब दिस वन, ओके, दिस इज dA। उसका एरिया वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे मिलेगा dA वेक्टर, फाइन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आउटवर्ड ही जाएगा ना, फाइन, आउटवर्ड ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट वी कैन सी हियर, एंगल बिटवीन E एंड dA इज जीरो, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल जीरो, cos जीरो विल बी 1, राइट। तो यहां पे हम सिर्फ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E into dA, दैट्स इट, इज इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज है, एनक्लोज्ड चार्ज मतलब हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है वो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ध्यान से देखो, ये रही हमारी गॉसियन सरफेस, बड़ा स्फीयर, और उसके अंदर जो भी हमने स्फेरिकल शेल लिया है वो पूरा का पूरा अंदर आ गया ना। मतलब स्फेरिकल शेल के ऊपर जो टोटल चार्ज है कैपिटल Q, वो पूरा का पूरा चार्ज ये गॉसियन सरफेस से एनक्लोज हो रहा है। सो एनक्लोज चार्ज की जगह पे कैपिटल Q लिख देंगे और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, बस हो गया। Now this electric field E can be taken out. Why so? Because ये वाला P2 पॉइंट लो, फिर P3, P4, P5, whatever, कोई भी पॉइंट लोगे आप तो वो सारे पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है ना, स्फीयर ही है ना वो, तो स्फीयर के ऊपर के ही पॉइंट है ना, राइट। तो डिस्टेंस सेम रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मतलब उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ dA मतलब ये गॉसियन सरफेस का स्मॉल पोर्शन का एरिया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी जो गॉसियन सरफेस है उसका टोटल एरिया मिलेगा, और पूरी गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया मतलब 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। एरिया यहां पे किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का होता है, ये dA हमने किसका, गॉसियन सरफेस का लिया, तो 4 पाई स्मॉल r, उसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस नहीं ले लेना, ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कैपिटल R रेडियस है, ध्यान रखना खास ये बात। ओके, सो इंटीग्रेशन दिया गया है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू Q अपॉन ये 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लाओ तो 4 पाई फिर एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं मैं और उसके बाजू में r स्क्वायर लिख रहा हूं,
ठीक है, therefore electric field E is equals to, now what is this 1 upon 4 pi epsilon naught is small k, ओके यहाँ पे एयर में रखा हुआ है तो 1 upon 4 pi epsilon naught को हम स्मॉल के से डिनोट कर सकते हैं, कूलम्स लॉ में आ गया तो k into q upon r square. Okay, so this is the formula of electric field due to spherical charge spherical shell outside में. Okay, outside में spherical shell का electric field कितना मिला हमें, kq upon r square, kq upon r square. भाई ये तो पॉइंट चार्ज का भी ऐसा ही मिल रहा था ना, पॉइंट चार्ज के लिए भी सेम फॉर्मूला और स्फेरिकल सेल के लिए भी सेम फॉर्मूला. ओके, तो ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहां से होगा, ये P2 पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, जो सेल हमने कंसीडर करी है उसके सेंटर से डिस्टेंस है. मतलब यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल शेल है उसका जो भी चार्ज है वो सारा चार्ज सेंटर पे एज अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं बिकॉज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के जैसा फॉर्मूला है और डिस्टेंस जो है वो उसके सेंटर से डिस्टेंस मिला है, इसलिए. आई बात समझ में? ओके, चलिए, तो इनसाइड में जीरो, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा. नाउ अभी एक और लेते हैं उसकी सरफेस पे. भाई सरफेस पे कितना होगा, स्फेरिकल शेल की सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें, तो कुछ नहीं करना है. सरफेस पे अगर हम होंगे P3 पॉइंट सपोज, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना, कैपिटल आर जितना हो जाएगा. सरफेस पे है तो स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है उसकी जितना ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा. तो सरफेस के लिए हम यूज कर सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख सकते हैं ना बाहर वाले के फॉर्मूला में, तो वो हो जाएगा k कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. दैट्स इट. फाइन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल. ठीक है, तो यू कैन सी तीनों की तीनों जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है. ओके, नाउ let us draw a graph between electric field and distance from the center of the shell. This is important. Spherical shell के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के अगेंस्ट में ग्राफ ये पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से. सपोज यहां पे है हम, r इक्वल टू जीरो है, r इक्वल टू जीरो मतलब रेडियस जीरो, डिस्टेंस जीरो. तो डिस्टेंस तो हम सेंटर से ले रहे हैं ना, मतलब हम कहां पे हैं, सेंटर पे है. तो सेंटर स्फेरिकल सेल के कहां होगा, अंदर की बाहर, अंदर ही होगा. तो स्फेरिकल सेल के अंदर सेंटर है और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर तो जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी. और यहां से तुम आगे बढ़ो, जब तक कैपिटल आर जितना डिस्टेंस तुम कवर नहीं कर लोगे तब तक तो अंदर ही रहोगे ना. कैपिटल आर जितना डिस्टेंस जब तक कवर नहीं करोगे तब तक अंदर ही रहोगे. तो जब तक डिस्टेंस कैपिटल आर जितना रहेगा, कैपिटल आर जितना, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा बिकॉज तब तक तो तुम लोग अंदर ही होगे. ओके, नाउ आर डिस्टेंस सरफेस पे आ गए, तो सरफेस पे कितना मिलेगा, KQ अपॉन R स्क्वायर. मतलब मान लो कि हमें कुछ इतना मिल रहा है. ओके, इतना, चलिए K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इतना मिल रहा है हमें. ओके, इतना हमें मिल गया KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर सरफेस के ऊपर. फिर सरफेस से भी बाहर जाओ, तो अब हम कहां जा रहे हैं, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में दूर जाते जा रहे हैं. तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या आया हमारा, KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज के जैसे. तो बाहर जैसे हम दूर जाते जाएंगे, बाहर जाने के बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के जैसे कम होता जाएगा. मतलब सरफेस से भी हम आगे जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा. सो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, सरफेस पे होगा. सरफेस पे मैक्सिमम, इनसाइड अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के रिगार्डिंग कम होता जाएगा. Okay, so this was all about electric field due to a charged spherical shell. Thank you very much.